देखिए आज है 22 नवंबर। 22 नवंबर का जितने भी करंट अफेयर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। पहला है, कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? ये हमारा है कौन सा? तुर्की करेगा। इससे पहले कौन किया था? ब्राजील। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, तुर्की ने मेजबान होगा 2026 कॉप। और अतालिया शहर में, जो तुर्की का अतालिया शहर है वहाँ पे होगा। ऑस्ट्रेलिया वार्ता का नेतृत्व करेगा। मेजबान न होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया अंतर सरकारी वार्ताओं के नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। समझौते के कारण ऑस्ट्रेलिया और तुर्की दोनों में 2026 सम्मेलन की जबानी के लिए बोली लगाई गई थी, जिसके एक गतिरोध की स्थिति बन गई थी। अतः उन्होंने मेजबानी विवाद को सुलझाने के लिए यह समझौता किया। अगला है, भारत द्वारा विकसित की गई पहली मानवयुक्त डीप सी सबमर्सिबल का क्या नाम है? इसका नाम है हमारा मत्स्य 6000। आप यहाँ पर देख सकते, क्षमता कैपेसिटी इसका 6000 है। 3 लोगों इसको ले जा सकते हैं और इसे 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने की डिजाइन किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है कि इस पनडुब्बी का उपयोग समुद्री जीवन, खनिज और मूल्यवान अनुसंधानों के लिए किया जाएगा। विकास राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT ने इस परियोजना का नेतृत्व कर रहा है। अगला है, 5 शावकों को जन्म देने वाली भारतीय की पहली स्वदेशी चीता बन गई है, यानी कौन बनी है? आप देख सकते हैं, जो कुन्नन नेशनल पार्क में हमारे 5 चीते आए, उसमें से क्या हुआ था, एक मर गई। उसमें से जो भारतीय है, मुख्य ही उन्होंने मतलब भारतीय में जन्म लिया है या फिर भारत में ही बच्चे का जन्म दिया है। यह पहली बार भारत में प्रजनन किसी चीता ने देश में सफल प्रजनन किया है। पॉइंट याद रखना, लो मुख्य नाम है उसका। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को सम्मानित किया गया? ये हमारे हैं मिचेल बेचलेट। आप यहाँ चिली की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति तथा संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त को 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी की शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रदान किया गया है। यह सम्मान बैचलेट के आजीवन मानवाधिकार, लैंगिक समानता और वैश्विक न्याय के प्रति योगदान और मान्यता देते रही हैं। अब देखिए, जितने ही रिसेंट अवार्ड है हम उसको एक बार रिवीजन करते हैं। प्रतिष्ठित ऑनरी ऑस्कर अवार्ड कौन है? अवार्ड टॉम क्रूज को मिला है। फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार थोडर थरानी का। पेटियंट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रम्प को। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार किसे मिला है? श्री रविशंकर बुकर पुरस्कार 2026 को डेविड क्लेज को मिला है। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अवार्ड किसे मिला है? जिनाली मोदी को। दादा साहेब फाल्के किसको? मोहनलाल को। मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव अवार्ड को कौन? डॉक्टर मनमोहन से। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रसेवा। 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे? विनोद कुमार शुक्ला को। एबेल पुरस्कार मासाकी कास्वीरा को। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर बुलिस्तिया को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 RK राजकुमार को। प्रिजकर पुरस्कार 2025 लिव जियाकुन को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगल बिड़ला का। कृषि मीडिया पुरस्कार आरक्षी प्रसन्न कुमार को मिला है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश को मिला है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? सुनील अमृत को। ये सब देख लीजिएगा आप एक बार। किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट बनाया गया? देखिए, ये प्राइवेट कंपनियों द्वारा बनाया है और ये प्राइवेट है, समझ में आ रहा है ना। एक गवर्नमेंट होता है, जैसे DRDO से जो बनाए हैं तो क्या है, गवर्नमेंट वाले। प्राइवेट ने बनाया, जैसे एलन मस्क अपना एक्स एक्स है ना, स्पेस एक्स, वैसे ही ये भी एक अच्छा कदम है हम लोग का प्राइवेटाइजेशन में, कि प्राइवेट कंपनियां भी अब आ रही है। और कौन है? HAL और L&T, ये दोनों मिलकर बनाई है लोग। यहाँ पर देखिए, भारत ही जल्द ही अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। देश का पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित PSLV रॉकेट अगले वर्ष की शुरुआत में अपने प्रथम प्रक्षेपण के लिए तैयार है। यह रॉकेट पूरी तरह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, लार्सन एंड ट्रूबो, L&T के संयुक्त सहयोग से बनाया गया है। यह पहली बार जब किसी उद्योग समूह ने पूरा PSLV रॉकेट स्वतंत्र रूप से निर्मित किया है। ये बात पॉइंट है। नीतीश कुमार की हाल ही में कौन सी बार मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? 10वीं बार। नीतीश कुमार बिहार के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं। पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में बिहार के राज्यपाल मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री को कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। किसे हाल ही में भारत का सबसे
वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर पहला स्थान दिया गया है। ए है HDFC बैंक। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की दिग्गज कंपनी HDFC बैंक 44.9 अरब डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ फिर टाटा कंसल्टेंसी TCS को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे ब्रांड और वैल्यूबल कंपनी बन गई है। और इसका स्थापना अगस्त 1994 हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। किस शहर में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा? ये गुरुग्राम में खोला जाएगा। भारत 26 नवंबर 2025 को गुरुग्राम में आर्किड बिजनेस पार्क में देश का पहला टेस्ला सेंटर लॉन्च करेगा। अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत किया जा रहा है। आपको बताते हैं यहीं पे इसका सर्विस भी सेंटर भी खुलेगा, यानी वहाँ से सेल भी होगी और सर्विस सेंटर भी यहीं पर रहेगा। एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारत के बारे में, जो कि भारत के पहले टेम्स ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में। भारत के पहले महिला आधारित फूड। दुनिया का सबसे बड़ा बैडमिंटन सेंटर कहाँ है? बनारसी। दुनिया का सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में। भारत की पहली ट्रांसमीडिया इंटरनेट सिटी कहाँ है? अमरावती। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित कौन हुआ? लखनऊ। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ। भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क दिल्ली में। देश का पहला सोलर सिटी सांची में। देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा में। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर। देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर। भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ है? चेन्नई में। भारत का पहला हाइड्रोजन चलित कोच चेन्नई। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। सीरियर टाइम वार्ड प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? चेन्नई। यानी बाढ़ से पहले अपना सब तैयारियां कर लेगा। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है? बजरंग सेतु ऋषिकेश में। भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पलायन जनगणना 2025 कोची में हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। अब आगे आ जाएगा, किसे डेजर्ट पाल्म अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? ये लिनार्डो डिकैप्रियो है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये हॉलीवुड के एक प्रतिष्ठित अभिनेता में से हैं, जो 3 जनवरी 2026 को पाल्म स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनको ये अवार्ड दिया गया। भारत की पहली स्वदेशी CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी का नाम क्या है, जिसे सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है? इसका नाम है बिरसा-1 यानी इसके द्वारा सिकल सेल जो बीमारी है ना उसको लॉन्च, देखिए सिकल सेल में होता है ना, जो हम लोग का ब्लड का से पैसे होता है ना, वो ऐसे हो जाएगा, हंसिए के आकार का जाए ऐसे हो जाएगा, जो कि बहुत क्रिटिकल पोजीशन बना देता है। बिरसा 101 नामक यह जीन थेरेपी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। ज्ञातव्य, भगवान बिरसा मुंडा भारत के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इस जीन थेरेपी का विकास CSI जीनोमिक और समेत जीव विज्ञान संस्थान IGIB ने किया है। नामीबिया किस देश के साथ मिलकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड 2026 का आयोजन किया? देखिए तो एक कौन सा होगा? जिम्बाब्वे के साथ। 2026 अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय समिति ओवरों को क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। तो 2026 की शुरुआत में जिम्बाब्वे और नामीबिया के में आयोजित किया जाएगा। नामीबिया के किस देश के साथ मिलकर, एक क्वेश्चन हो गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो हम लोग का थोड़ा सा अब आगामी खेल है उसके बारे में देख लेते हैं। आगामी खेल प्रतियोगिता में बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2026 नई दिल्ली में, पिकबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका में, हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 राजगीर में, विश्व खेलो 12वें संस्करण का आयोजन चीन में, बॉक्सिंग चैंपियन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में, पहले शतरंज स्पोर्ट कप सऊदी अरब में, T20 वर्ल्ड कप मेंस इंडिया प्लस श्रीलंका, ICC वुमेन क्रिकेट इंडिया चैंपियन ट्रॉफी 2025 UAE प्लस पाकिस्तान, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 इंडिया गोवा, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2025 USA प्लस मैक्सिको प्लस कनाडा, फीफा ओमेन 2027 ब्राज़ील में, 7th मेंस एशिया क्रिकेट कप UAE में खेला जाएगा। ये सब ये हमारा रहा, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करेंट अफेयर से, ये सब आपका